अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रजा। नाजरीन, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आए वजीर इत्तलात की जानिब से। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमारी पीटीआई का जो जलसा हुआ और एहतजाज करने के बहाने जो लश्कर कशी की गई उसमें अहम मुल्जिमान को भी पकड़ा है और जिन्हें पैसे देकर इस्लामाबाद में बुलाया गया था। उन्होंने एक अहम इंकशाफ ये भी किया कि साबिक वफाकी वज़ीर अब मुराद सईद भी इस जत्थे में, इस काफ़िले में शामिल थे और कुछ फुटेजेस भी उन्होंने दिखाई जो कि मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि मुराद सईद हैं। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुराद सईद इस जत्थे में, इस लश्कर में शामिल थे, बल्कि जो यहाँ पर लोग असला बरदार एक क्राउड था उसे लीड करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी साथ कहा कि जब इस्लामाबाद में ये पहुंचे तो मुराद सईद इसमें मौजूद थे और अब वापस ये खैबर पख्तूनख्वा में केपी में वज़ीर आला हूस में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इन्हें गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वज़ीर आला हूस पर वफाक जो है वो वहाँ जाकर छापा मारे और वहाँ रेड करे और मुराद सईद को वहाँ पर गिरफ्तार करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो असला बरदार लोग यहाँ पर आए उनके पास ख़तरनाक किस्म का असला मौजूद था। AK-47 राइफल्स थी, अफगान बाशिंदे थे जिन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दिए गए और वहाँ उन्हें पैसों के एवज़ यहाँ पर लाकर जो है वो विफाक पर और डी चौक पर चढ़ाई करने के लिए और विफाक पर हमला करने के लिए लाया गया। बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये एक एहतजाज नहीं था बल्कि दहशत गर्दाना किस्म की कार्रवाई थी जिसे हुकूमत ने फिर बड़े अहसन तरीके से रोका। और उस पर बड़े सवालात हैं कि जो भी कार्रवाई की गई, ज़ाहिर PTI का उस पर अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि उस रात जो है वो हुकूमती इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी तरीके से और बड़े इत्मीनान और तहम्मुल से इस सारी सिचुएशन को टैकल किया, हैंडल किया और कोई जान ज़ाया किए बगैर उन्होंने उस क्राउड को वहाँ से मुश्तइल किया और बैकफुट पर जाने पे मजबूर किया। लेकिन हमने अब देखा कि कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें पैसे देकर यहाँ पर लाया गया और कुछ शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और उसके बाद PTI की जो क़यादत यहाँ पर मौजूद थी वो गायब हो गई है। इस पर आज बात करेंगे और दूसरा आज प्रोग्राम में हमारा टॉपिक होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये जो एक एहतजाज की स्ट्रेटजी अपनाई थी और कोशिश की थी उसमें नाकामी के बाद अब आला क़यादत ने ये फैसला किया है, ख़बर ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बाकायदा तौर पर मीटिंग्स करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और वो बताएंगे कि हुकूमती जो क़ुव्वत थी किस तरह से उन्होंने मुंतशिर किया और फायरिंग की गई और उनके जो कारकुन हैं उनकी जान तक भी गई है। आज इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शायान बशीर साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, उसके बाद सेनेटर ज़मीर घुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं, और सोबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शायान बशीर साहब से, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शायान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस वक्त से आपने ये एहतजाज की प्लानिंग की, सवालात तो उस वक्त भी उठ रहे थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया इंकशाफ ये सामने आया कि मुराद सईद बाकायदा उसमें जो लश्कर वाले, जो लश्कर में असला बरदार फोर्स थी या लोग थे, उन्हें लीड कर रहे थे और वो आए और फिर वापस चले गए। और उससे बड़ी खबर यह है कि वो अभी भी इस वक्त KP के वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी जमात का इस पे क्या स्टांस है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये कैटेगोरिकली हम डिनाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुराद सईद ना उसमें पार्ट थे, ना कोई मिलिटेंट विंग था या असले से लेस लोग थे हमारे उसके अंदर। अब ये अपनी तरफ से जो मर्जी बना लें, इनकी पहले भी आदत है। अता तारड़ वैसे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका काम सारा दिन बैठ के मिस इन्फॉर्मेशन है। उनको वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है, आप लोग भी नहीं लेते होंगे, अपने आप से आप पूछें तो वहाँ पे कोई ऐसा ना PTI ने पहले कोई मिलिटेंट एक्टिविटी की है, ना असला इस्तेमाल किया, ना भी असला था उनके पास, और बिल्कुल KP हाउस में भी मुराद नहीं। तो ये तो बात क्लियर है। और जहाँ तक अगर ये अपनी अब जो एट्रॉसिटीज़ हैं और जो स्टेट इन्होंने गोली चलाई है
वो उसको अब कवर अप करने के लिए जो मर्जी स्टोरी, ये तो एक्सपेक्टेड है कि स्टोरी बनाएंगे। निहत्ते लोगों को उन्होंने गोलियां मारी हैं, कई लोगों को शहीद किया है, इंजर्ड लोग हैं, उसका सारा इंटरनेशनल मीडिया है। अगर ऐसा ही होता, अगर इस मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की बातों पे जाना होता, जी, तो मुल्क पता नहीं किस ऑलरेडी लेकिन जिसमें शायान इस पे साहब उससे भी इसमें देखें एक देखें, एक मेरी आप बात जो सुन लेना, मेरी क्लेम करें, बात सुन उन्होंने तो मेरी कुछ बात सुन फुटेजेस लेना। भी दिखाई हैं। आज हाँ जब हाँ, वजीर मैं बताता इत्तलात हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाकायदा उनके साथ सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं, उससे कुछ बाकायदा नहीं उन्होंने होता। फुटेजेस दिखाई हैं जहां पर मिलिटेंट लोग मौजूद थे और वेपनाइज थे वो बाकायदा तौर पर। आप इस और तरह करें ना, आप उसको फैक्ट चेक करके वेरीफाई करके अपने न्यूज पे चला दें आप, कि ये बिल्कुल ऐसी बात है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की उसमें तो उन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि पीटीआई के कोई मिलिटेंट लोग थे साथ, एक रिपोर्ट नहीं है कोई। वहां पे ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वर से जर्नलिस्ट थे। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आके जो मर्जी बात कर दे अपने साथ, जिस मर्जी टाउट को बिठा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? वीडियोस क्या, वीडियो जोड़ तोड़ के आप कहीं से भी बना लें आजकल की, मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ, इसमें क्या है, हम सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये सारी जो है ये गलत बात है। ये पाकिस्तान के जो फ्रैक्शस सोसाइटी है पॉलिटिकल, उसको और ज्यादा तकसीम और पोलराइज लेकिन करने की शायान साहब, साजिश। इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की, तो इंटरनेशनल मीडिया में ने तो कहीं ये रिपोर्ट नहीं किया कि जो है वो 200-300 लोग जो है वो इसमें जाँ बहक हुए या उनकी जान चली गई है इस तमाम। लेकिन आपकी क़यादत में तो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, अब उनका डिनाइल भी सामने आ रहा है। आपकी सीनियर क़यादत की जानिब से कल बाकायदा डिनाइल आया कि हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि 200 या 250 लोग जो हैं उनकी जान गई इस सारे मार्के में। उन्होंने खुद डिनाइल किया है। और कल आपने देखा होगा बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया, लेकिन उससे पहले आपके सीनियर रहनुमा यही क्लेम करते गए कि सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। तो कंट्रडिक्शन तो ऑलरेडी मौजूद है आपकी स्टेटमेंट में, आपकी पार्टी की स्टेटमेंट में, और वो दिन ब दिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड के साथ हमारे सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोगों की जान गई या कौन लोग थे। असल में इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब फायरिंग हुई ना, उस वक्त तो अंधेरा था पूरा, और रात के वक्त वहां पे आफ्टर डार्क उन्होंने लाइव बुलेट्स फायर करना शुरू की। तो जिस तरीके से वहां पे फायर, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देख, अगर आपने आई एम श्योर देखी होंगी, जी जी, कि बिल्कुल उन्होंने देखिए। लाइव फायरिंग उन्होंने रिपोर्ट की वहां पे, और बाकायदा उसके विजुअल्स भी हैं और उसकी साउंड के साथ भी रिपोर्टिंग है वहां पे। और पाकिस्तान के भी बहुत मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट ने, फॉर एग्जाम्पल हामिद भी ने, और बहुत से जर्नलिस्ट ने लाइव रिपोर्टिंग की कि ऑन ग्राउंड फायरिंग हुई है ठीक है, ऑटोमेटिक वेपन चले से। चले इस पे फिर और डिटेल एक में बात मेरी करते हैं। मेरी जमीर बात घुमरो सुने ना, साहब, एक जमीर मिनट मेरी घुमरो साहब बात हमारे साथ मौजूद हैं, सुने, आप सेनेटर बात ही पाकिस्तान नहीं पीपल्स सुनते। पार्टी से। अच्छा जमीर घुमरो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक यही फाइनल नहीं हो सका, फायरिंग हुई, कितनी जाने गई। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट जरूर की है और फायरिंग के वाकयात को भी रिपोर्ट करें, लेकिन कहीं पे ये नहीं है कि उस तादाद में कि सैकड़ों के हिसाब से जाने गई। कुछ नंबर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। जान तो एक भी नहीं जानी चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कारकुन हो उसकी जान नहीं जानी चाहिए या स्ट्रेट वे फायरिंग नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने आप को एक जमहूरी जमात समझती है और डेफिनेटली जमहूरी जमात है भी, कुर्बानियां भी हैं पीपल्स पार्टी की। तो आप इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखते हैं? और क्योंकि आपके एलाइज हैं मुस्लिम लीग नून वाले। नहीं, हम तो बिल्कुल ये कहते हैं किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, और हाँ, जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए, और हाँ, लोगों की जानें बहुत जो है वो कीमती होती हैं। इस वजह से हमारा यही स्टैंड है कि जो है वो इसमें एक तो पार्टी की अपनी जो है वो तंजीम होती है, वो यूनियन काउंसिल से, तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाकर प्रोविंशियल लेवल और मरकजी लेवल तक होती है। उनको 2 मिनट में खबर पहुंच जाती है कि भाई हमारा ये कारकुन जाँ बहक हुआ है, ये जख्मी हुआ है। वो अपने नेम्स रिलीज करते हैं कि हमारे ये कारकुन जाँ बहक हुए हैं, ये जख्मी हुई हैं। अगर पीटीआई के पास जो है वो तंजीम नहीं है कि वो ऐसा टेन कर सके कि हमारे लिस्ट जारी कर सके कि ये हमारे लोग जाँ बहक हुए हैं, ये हमारे लोग जख्मी हुए हैं, या इनके अपने बंदे नहीं थे जो लाए थे, तो बड़े क्वेश्चन हैं इस पर। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो इसका कम से कम जो इम्प्रेशन दिया गया शुरू से ही कि हम आएंगे, हम तैयारी से आएंगे, ऐसे लग रहा था कि जैसे यलगार हो रही है, कोई पीसफुल मार्च नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीसफुल प्रोटेस्ट की कोई मुखालफत नहीं करता। हमने भी लॉन्ग मार्चेस किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी किए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के हवाले से जो बयानात आए और जिसको जैसा इम्प्रेशन दिया गया, तो उससे अंदिया ये मिल रहा था कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन ये आर्मिड जो है वो रिबेलियन है, और वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं
और इनके जो मुतालबात थे वो आवाम से कनेक्टेड नहीं थे। वो थे कि जो है वो इमरान खान को रिहा करो। 26 अमेंडमेंट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खुद बनाई, खुद इस प्रोसेस में शामिल हुए कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड न बनाया जाए। हमारा तो मुतालबा यही था, हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है वो बेंच बनाया जाए। वो बेंच बनी तो उन्होंने ये मुतालबा भी डाल दिया कि 26 अमेंडमेंट को खत्म किया जाए। तो इनके जो मुतालबात थे वो अवामी नहीं थे। इमरान खान को आज़ाद किया जाए, इमरान खान को तो कोर्ट आज़ाद करेंगी। नवाज शरीफ को किसने आज़ाद किया था? जाहिर है कोर्ट से रिलीफ मिला था। आसिफ जरदारी साहब को किसने आज़ाद किया था? जाहिर है कोर्ट से रिलीफ मिला था। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अगर आप ये पर्सनल डिमांड रखेंगे, उनका आवाम के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में जो लॉन्ग मार्च का जो पर्पस था, और इन्होंने जो है वो उजलत में दी हुई थी ये मार्च। जैसे इनको जो है वो लास्ट टाइम कॉल आई थी रॉन्ग नंबर से कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो रही है, अब जुलूस निकालेंगे तो वो रुक जाएगी। उन्होंने जुलूस निकाला, वो रुकी नहीं। अभी भी इनको कहीं रॉन्ग कॉल आ गई कि जुलूस निकालेंगे कि तो इमरान खान आज़ाद हो जाएगा, अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। तो इनका ये प्रोटेस्ट जो था उजलत में था, और इसमें जो ये कह रहे हैं कि मर्डर्स हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो पीटीआई को खुद रिलीज करनी चाहिए। देखिए गुमरो साहब, ये चीज़ तो फाइनल है कि इस तरीके से कभी जो है वो जो डिसीजंस हैं या जो फैसले हैं कि किसी कैदी को रिहा किया जाए, उसके मुकदमात ख़त्म किए जाए, ताकत के ज़ोर पे तो नहीं हो सकता। आज तक हमें ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट करे, रोडों पे आए और उसके लीडर को छोड़ दिया जाए। ऐसा मुमकिन भी नहीं है। लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, ये पाकिस्तान के हक में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एज आ पाकिस्तानी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, और उसकी कंडीशन जो है वो दिन ब दिन सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, कंडीशन उसकी अबतर होती जा रही है। तो आप चूंकि आपके एलाइज भी हैं, गवर्नमेंट में आप हिस्सा नहीं है, लेकिन आप ज़ाहिर है फ्रंट लाइन पे आप एलाइज हैं मुस्लिम लीग नून के, तो कोई बीच का रास्ता, कुछ ऐसी सॉल्यूशंस या कुछ ऐसा एक कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रही आपकी पार्टी? या क्योंकि जमहूरियत के लिए और इस सारे अदम इस्तेहकाम के लिए आपने 26वीं आईनी तरमीम में भी आपकी आला क़यादत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो अब भी जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी को अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए पॉजिटिवली? हम तो इसमें बहुत पॉजिटिव हैं। शुरू में ही बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन ने असेंबली में खिताब करते हुए और असेंबली से बाहर इनको कहा था कि आप जो है वो गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, और पहले जो है वो आपका राइट है। उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई। उसके बाद जो है वो सदर ने जब पार्लियामेंट को खिताब किया तो उन्होंने कहा कि सब पार्टीज को शुड गो 2 स्टेप्स बैक और डायलॉग में इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा 26 अमेंडमेंट में आपने देखा कि हमने टास्क किए, ये भी जो है वो उसमें कमेटी में शामिल थे। बाद में जो है ये उन ड्राफ्ट पर एग्री करके वो मुकर गए। तो इनकी जो नैरेटिव है वो मसला है। नैरेटिव इनकी ये है कि इन दो पार्टी से जो है वो बात नहीं करनी, क्योंकि उससे इनकी नैरेटिव को जो है वो नुकसान पहुंचता है। इस वजह से पीटीआई जो है वो टास्क तो करती है, फिर वो भाग जाती है जब इनके नैरेटिव को नुकसान पहुंचता है, या वो इनडायरेक्ट टास्क करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको जो है वो क्लियरली आना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है, वहाँ टास्क करने चाहिए, इनको एंगेज करना चाहिए। हम तो ओपन है डायलॉग के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पॉलिटिक्स में डायलॉग बहुत जरूरी है, हम इसमें बिल्कुल यकीन करते हैं। और पाकिस्तान को जो मुश्किलात दरपेश हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और देखें टेररिज्म कितनी है और पाराचीनार में कितने जो है वो लोग शहीद हो गए हैं, उस पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को जो है वो मेरे ख्याल में एड्रेस करना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग में आना चाहिए। हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि लेकिन पीटीआई का के लिए मसला ये है कि इनकी अपनी नैरेटिव है कि इन सियासी पार्टियों से बात नहीं करनी। अगर वो बात करते हैं तो इनकी नैरेटिव टूटती है, तो ये इनडायरेक्टली बात भी करते हैं और फिर भाग जाते हैं। नहीं, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि पीटीआई जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है। हालांकि ये केपीके में आपके जो गवर्नर हैं उनका ऐलान था कि हम जाएंगे। जो पीटीआई की सिचुएशन है, जो फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, केपीके हुकूमत जो है सरकारी जो फंड्स हैं वो बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, तो वज़ीर आला केपीके ने तो उस पर बड़ा एहतजाज किया कि हम बुलाएंगे एपीसी। तो शायान साहब, ऐसी कोई खबर कंफर्मेशन है? क्योंकि आज की ये खबर है कि पीटीआई जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑल पार्टीज बिल्कुल हम राब्ते करेंगे पार्टीज के साथ जी, और पार्टीज के साथ इंगेज भी करेंगे। हम ऑलरेडी इंगेज भी कर रहे हैं, जिस तरह JUIF के साथ ऑब्वियसली इंगेजमेंट है,
लेकिन प्रॉब्लम फंडामेंटल वही है कि क्या वो हमारे साथ उस स्टांस पे खड़े होंगे। बिकॉज हमारा स्टांस जो जिस पॉलिटिकल रियलिटी के अगेंस्ट है इस वक्त, और जो हमारे फंडामेंटल इश्यूज हैं, वो लगता नहीं कि इतना कोई इस तरीके का वेट उठा सकेगा हमारे साथ। पर बहरहाल हम इंगेजमेंट करेंगे, हम इंगेजमेंट के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं, अगर आपको याद हो इस पूरे मार्च के पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, ऑब्वियसली इमरान खान भी उसमें इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली प्राइमरी पॉलिटिकल प्रिजनर इस वक्त दुनिया के इमरान खान है। और उसके बाद आपका चोरी शुदा मैंडेट और 26वीं आईनी तरमीम की रिपीलमेंट। बिकॉज जैसा आपको पता है कि इवन दो अपोजिशन बेंचेस से बैठती है JUIF, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट किया। तो ये इश्यूज हैं, अगर ये इस इश्यूज के बगैर हम एक्चुअली इंगेज कर नहीं सकते। हम बातचीत जरूर चलाएंगे, जो भी ऑप्शंस हैं। हम एक एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी वांट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, अ पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड। और सियासी जमातों ने ही मसला हल करना है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आइन के मुताबिक। और बिल्कुल। जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो हैं ही इसी वजह से कि पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड होती हैं, जिसकी वजह से नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस एडवांटेज लेती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल करके ऐसी डिसीजंस होती हैं जो कि ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है, जिन्होंने लेकिन पाकिस्तान सबसे को बड़ा मसला ये है ना कि जब कोई इशू आता है, जब कोई कौमी मसला आता है, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने स्टेक्स देखती हैं। तो घुमरा साहब क्या कहेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी जैसे 26वीं आईनी तरमीम में हमें एक रोल नजर आया, तो क्या इस वक्त भी जरूरत नहीं है कि कोई इस किस्म का स्टेप फॉरवर्ड लिया जाए और जो आला क़यादत है वो बात करे? अब ज़ाहिर आप एलाइज हैं तो हुकूमत से भी आप बात कर सकते हैं, आप अपोजिशन से भी बात कर सकते हैं, आप मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करते हैं। एटलीस्ट जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हों, क्योंकि अब जब कोई डेलीगेशन बाहर से आता है, जब कोई प्रेसिडेंट किसी मुल्क का आता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली वो इमेज फिर पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के लिए जो हालात बन रहे हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। मेरे ख्याल में उसके लिए जो है ना वो बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है, और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैंने पहले ही जैसे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ जरदारी साहब ने पहले ही जो है वो ये कहा था कि हम डायलॉग में यकीन करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेंगे। हमने मौलाना फजल रहमान पे डायलॉग किया 26 अमेंडमेंट के दौरान, तमाम पार्टी से डायलॉग किया। इवन बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपोजिशन लीडर के जो है वो जो PTI उनसे जाकर मिले ड्यूरिंग द 26 अमेंडमेंट। तो ये तो हमारी तो इसमें डायलॉग में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो PTI है वो रियलाइज करेगी कि ये जो मसाइल है ये PTI के साथ नहीं हुआ, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं PTI, तो हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट तो 90 में चोरी किया गया, 97 में चोरी किया गया, 2002 में चोरी किया गया, उसके बाद भी चोरी हुआ। तो हमने तो पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे किया। हमने ये नहीं किया कि जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि जो है वो हम उसको मजबूत करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि जो है वो हम सियासी जमायतों से जो है वो बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में PTI को भी इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। जब वो तब्दील करनी पड़ेगी तो पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल प्रोसेस को उनको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम जो है वो इसमें यकीन रखते हैं कि फौरी तौर पर हमारे ये मुतालबात जो है वो किए जाएं। हमारे भी मुतालबात यही होते थे। पॉलिटिकल प्रोसेस में हमने भी पॉलिटिकल स्ट्रगल की, और PTI को भी उसी नहज पर आना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी से वो डायलॉग करे और पार्लियामेंट के बड़े फोरम को इस्तेमाल किया जाए इस पॉलिटिकल डायलॉग के लिए। क्योंकि क्या प्रेजेंस और पार्लियामेंट में है, सेनेट में है, उनकी KP गवर्नमेंट है, इस सिस्टम के उनका भी स्टेक है। तो मेरे ख्याल में PTI इसमें जो है वो आगे जा सकती है, और हम तो बिल्कुल डायलॉग में यकीन रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी जो है वो आगे बढ़ेगी। इवन गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें डायलॉग में आएगी, कोई गवर्नमेंट को दो राय नहीं है। बाकी सर अभी तो आपकी और गवर्नमेंट की डायलॉग भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आपने भी एक कमेटी तश्कील दी है, मुस्लिम लीग नून ने भी एक कमेटी तश्कील दे दी, और आपस में जो मसले मसाइल हैं आपके तो गवर्नमेंट के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए, कमेटीज बनी है। तो ये तो मेरे ख्याल में कमेटी खेला जा रहा है, और डायलॉग के नाम पर अभी तक तो कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। देखिए, हमने तो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था इन द नेशनल इंटरेस्ट जी। हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं हुए थे, हमें मुसलसल कहा गया कि कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन हमने पॉलिटिकल हालात को देखकर, इकोनॉमिक सूरत हाल को देखकर हमने कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो स्पेस दिया जाए कि वो बट काम घुमरा करे साहब, अपना। यू आर विद गवर्नमेंट
इन एवरी थिक एंड थिन। हर थिक एंड थिन में आप गवर्नमेंट के साथ होते हैं, बल्कि फ्रंट लाइन पे होते हैं। नहीं, हम तो देखें, हम जो है वो गवर्नमेंट को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिश होनी है ना। हमने देखा कि हमने तो पीटीआई को भी कहा था कि आप गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन पीटीआई ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन बात गवर्नमेंट तो बननी है, नेशनल इंटरेस्ट में हमें तो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, हम कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है। और हमारे जाहिर है कोalition में इश्यूज होते हैं, हमारे इश्यूज होते रहे हैं और होते रहते हैं इश्यूज, इसमें कमेटीज भी बनती रहती हैं, इसमें यही डायलॉग है ना। डायलॉग का तरीकेकार और क्या है? पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि आपके अगर मुतालबात नहीं माने जाएं तो आप डायलॉग में चले जाते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑब्जेक्शंस करते हैं पॉलिसीज पर। ये तो गवर्नमेंट में होता रहता है ना, ये तो कोalition पार्टनर। लेकिन सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि अब केपीके में गवर्नर रूल लगने जा रहा है, गवर्नर राज होगा, जाहिर है उसके बाद तरदीद भी सामने आ गई है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट तो एक थोड़ा सा मजीद जो है वो, आपको नहीं लगता कि सियासी दर्जा हरारत पे जो है वो तेजी आती है? क्योंकि आपके गवर्नर भी काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं, और जो केपीके में आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब, और केपी के वजीर आला ऑलरेडी अग्रेसिव हैं। तो ये मामलात तो बड़े आमने सामने और बड़ी गर्मा गर्मी में चल रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में केपी के वजीर आला जो वो ज्यादा एग्रेसिव हैं, कुंडी साहब उतने एग्रेसिव नहीं हैं। कुंडी साहब ने तो जो है शुरू में ही ओलिव ब्रांच दिखाई थी उनको कि भाई आए, हम इकट्ठे काम करेंगे। जो है वो जाहिर है आपकी गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है सूबे में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है वो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वो गवर्नमेंट को गाइड करता है डिफरेंट इश्यूज पे। तो आप आ जाएं तो इकट्ठे काम करते हैं और उसमें यही होता है। लेकिन शुरू से ही अली अमीन गंडापुर का जो रवैया था वो बिल्कुल जो है मुज़क्का केस था। उन्होंने जो है वो कहा कि जो इस्लामाबाद में गवर्नर जो है वो किसी हाउस में नहीं जा सकता, और ऐसे बयान आ गए तो तलखी तो उन्होंने बढ़ाई थी। हमने तो तलखी को कम किया है। हमने कहा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सिचुएशन है, पारा चुनार में 100 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तो इनको लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी करनी चाहिए थी। इस वजह से मुलतवी करनी चाहिए थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पारा चुनार में जो है वो बड़ी खराब है, और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आए तो उसको जो है वो मिल बैठ कर जो है वो हल करें। और इसमें भी डायलॉग की जरूरत है ना। खैबर पख्तूनख्वा भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए कि भाई इसका हल तो निकाला जाए ना, क्योंकि पाकिस्तान तो जो है वो टेररिज्म से सख्त मुतासिर है। देखें आप बलूचिस्तान में, देखें आप खैबर पख्तूनख्वा में कितने वाकयात हो रहे हैं, और ये वाकयात अगर जो है नहीं रुके तो ये इधर तक तो नहीं रहेंगे ना, ये तो फिर आगे भी आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म की सिचुएशन है, और हम इसमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को भी बहुत जो है वो एक्सट्रीम पर ले जाएंगे अगर, तो मेरे ख्याल में गवर्नर जो है वो कानूनी तौर पर, घुमरो साहब, गवर्नर जो है कानूनी तौर पर एपीसी बुला सकते हैं, और ये सारे जो इश्यूज हैं केपीके में वो जाहिर है नजर आ रहे हैं आपको भी हमें भी, तो इन इश्यूज के लिए एपीसी को बुलाया जा सकता है गवर्नर साइड पे? मेरे ख्याल में गवर्नर क्यों नहीं बुला सकते? एपीसी जो है वो गवर्नर बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। एपीसी तो जो है वो बुलाई जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस में जो है वो एपीसी सारी पार्टीज को बुलाकर उनको बैठाना जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक पार्टी की होती है, इस वजह से गवर्नर जो है सभी पार्टीज को बुला सकता है और उनको जो है कॉन्फिडेंस में ले सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशन है जो उसके बारे में, जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं उसके बारे में, तो गवर्नर के पास तो सारी पार्टीज आ जाएंगी ना। गवर्नमेंट में तो जो गवर्नमेंट के पास नहीं आना चाहेंगी वो गवर्नर के पास आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नर कोई पॉलिटिकल पार्टी बुलाता है तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मफाद में होगा, और इसमें कोई जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मफाद नहीं होना चाहिए, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसमें देख कुछ इश्यूज पर पूरे दुनिया में जो है वो बिल्कुल सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो तो यही है कि जो इश्यूज हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं, अमनो अमान की सूरत हाल है, उसके बाद जो है वो फंड्स का और जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी सियासी जमात की, और केपीके में उसका फुकदान नजर आ रहा है हमें। शायान साहब तो गवर्नर को तो आज बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने कहा भाई गवर्नर जो है वो एपीसी कैसे बुला सकते हैं, एपीसी हम बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या एपीसी में आप सिर्फ अपने ही इश्यूज के लिए बुलाएंगे, या कि जो इस वक्त सूरत हाल है केपीके के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं उस पर भी कोई बातचीत करेंगे आप? नहीं, हम तो देखें एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम तो पाकिस्तान के सारे मसाइल के ऊपर कर रहे हैं काम हमारा। लेकिन सर केपीके में आपकी प्रायोरिटी जो है वो अवाम के मसाइल नहीं है, क्योंकि वो रियलिटीज या ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो हमारे सामने और पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे मसाइल क्या चल रहे हैं और आप लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं। कि लास्ट 70 इयर्स में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, आप मुझे बता दें।
देखिए पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान के मसाइल अगर तो एक अमनो अमान इस वक्त टॉप पे जा रहा है। top इस वक्त जो है वो fundamental कुरम एजेंसी या fundamental डोमेस्टिक issues इश्यूज with है, the political एजुकेशन है, system। हेल्थ के इश्यूज है, टीचर्स आपके नहीं, वहां पर जो है वो वो एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स के खिलाफ आपने नहीं, डंडा नहीं, उठाया नहीं, हुआ है। नहीं। उसके बाद जो है हेल्थ सेक्टर में आप देख लें कि वहां पे मसले बने हुए हैं, बीआरटी में इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे मसाइल तो आपके सूबे में मौजूद हैं। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक इश्यूज क्या है पाकिस्तान के, जो कि कैंसर है पाकिस्तान की सिस्टम के अंदर, वो क्या है टॉप 3 इश्यूज, आप मुझे बता दें। सर देखें, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं वो बात, लेकिन आपका मैंडेट चोरी हुआ है। अगर वहां पर आपको इश्यूज हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे ना। आपको जो मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया हुआ कि आप चढ़ाई करें या आप एहतजाज करते रहें, और वो आपको जो केपीके के फंड्स है उधर, आपका काम लोगों को भी सर्व करना है। आप बताएं केपीके में क्या सर्व किया अभी तक, क्या चीजें कोई बताएं, क्योंकि सारी हालात हमारे सामने हैं। टीचर्स और ये जो मामलात पिछले दिनों चल रहे थे वो आपने नहीं देखे क्या? नहीं, वो सब चीजें हैं, देखें तो प्रायोरिटी फिर वो भी होनी चाहिए ना शायान साहब। देखिए, हम उसको भी प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं। हमने हेल्थ केयर में काफी काम किया है केपीके में, और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज है। चले सोबिया शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन किया उन्होंने हमें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सोबिया साहिबा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज वजीर इत्तलात ने बड़ी अहम जो है वो कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ इंकशाफात की। उन्होंने कहा मुराद सईद भी उस जत्थे में मौजूद थे और जो वेपनाइज एक टोला था उसे बाकायदा हेड कर रहे थे, और वो केपीके में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अगर वो इस्लामाबाद आए, आपने वहां पर डेफिनेटली रिटेलिएट भी किया उस तमाम तर सिचुएशन को, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? वो तो मोस्ट वांटेड है बड़े टाइम से आपकी गवर्नमेंट को। देखिए, वो छुपन छुपाई खेल रहा है मुराद सईद साहब जो है। वो कहीं एक आवाज से, कहीं वो कह रहे हैं मैं बाथरूम में बैठ के कमोड का वो ओपन करके बातें कर रहा हूँ, उसकी आपने वो वीडियोस और वो ऑडियोस और जो मैसेज वो दे रहा है, जो इंतशार वो फैला रहा है पूरी सूबे में, और पूरी सूबे में वो जिस तरह हुकूमत को चला रहा है, जिस तरह वो लोगों से पैसे वो बटोर रहा है, उसका आप घर देके, उसकी पहले पोजीशन देके, उसका फादर जो था वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, फिर उसने वो डिग्री भी आपको पता है कि अभी उसका महल देके कि उसने पूरे अपने घर को एक पहाड़ की चोटी पे बना के पूरे मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 अरब का जो है उससे ज्यादा उसने उसको रोड बना के अपने घर के लिए लेके गया है। इस तरह उसका वो दूसरा जो लाइफ स्टाक का मिनिस्टर है, उसका वो पहले वो क्या काम करता था सबको पता है। आजकल उनकी दौलत और वो अब देखे तो वो किस हदूद तक पहुंच चुके हैं इन लोग। मैं 2013 से इनके साथ सूबाई गवर्नमेंट में हूँ। ये जो बीआरटी का आप बता रहे हैं, बीआरटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक बीआरटी के जो इनकी जो हैदराबाद में जो इनके माल्स वगैरह सब है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। उनका जो स्टार्ट है और वो जहाँ से वो स्टार्ट लेंगे और जहाँ से इनका मैकेनिक का वो होगा वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं। सिर्फ वो 26 किलोमीटर का जो रोड है वो कंप्लीट है, और उसके ऊपर जो गाड़ियां चल रही है 254, आपको मैं बताऊं उसका भी एग्रीमेंट इन लोगों ने डाइयो के साथ किया है कि 12 साल बाद ये गाड़ियां जो है डाइयो की हो जाएंगी। और अभी उनकी जो चलाने के लिए 8 अरब रुपए जो है इनको सब्सिडी दे रहे हैं। और ये इनके बीआरटी का मामला है जो अभी तक जो 8 अरब में असद उमर बना रहा था और अब 1 खरब तक पहुंच गया है, और मेरे ख्याल से 20 अरब ये इस पे अभी तक पहुंच गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ बदकिस्मती से। अब देखें हमारी सूबे में ये जो कह रहे थे हमने बिलियन ट्री बनाई हुई, बिलियन ट्री का कह रहे थे। एक दफा मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा वो दरख्त किधर है, हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? 10 साल में 11 साल में तो बच्चे जवान हो जाते हैं, अभी तक तो वो बिलियन ट्रीज के तो कम से कम 1-2 फुट तो जमीन से ऊपर आना चाहिए ना, सरसब तो दिखाई देना चाहिए ना। तो वो इनका वो मिनिस्टर कह रहा था हमने बीज को बोरियों में डाल के हेलीकॉप्टर में लेके ऊपर लेके गए थे, और फिर 1 खरब के जो है हमने बीज पहाड़ों में फेंके हैं। ये इनकी जो ड्रामे हैं ना वो आप लोग सुने, जो मैं ही इनके साथ असेंबली में हूँ।
देखिए सोबिया इनका साहिबा, अभी आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपने बड़ी डिटेल में बताया और ये सारे इश्यूज हैं भी, ठीक है, मौजूद है कहीं ना कहीं। देखिए, लेकिन एक चीज देखिए, मैंडेट तो मिला है नहीं, 1.5 करोड़ वोट लेकर ये लोग पहुंचे हैं, तो मैंडेट तो इनके पास भी है। तो इनके मैंडेट का तो सोचना चाहिए ना फिर आपको या गवर्नमेंट को, या कि आपकी जो अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, जो कि इस वक्त पब्लिक सर्विस मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जमहूरियत के लिए भी ये चीज कहीं ना कहीं खतरनाक है? क्योंकि आज ये है, कल आप हो सकते हैं, नेक्स्ट जो आएगा नया टूर उसमें कोई और जमात हो सकती है। तो ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे ये वक्त आ सकता है। देखिए, अगर मेरे सूबे के बात हो केपीके की, 2013 में इनकी 30 सीटें थी, ठीक है, 30 एमपीएस थे इनके, और ये इनकी हुकूमत जो बन रही थी उस वक्त 72 इस तरह बन रही थी। हमारी हुकूमत बन गई थी उस वक्त, मैं फर्स्ट टाइम एमपीए बन गई थी, और मेहताब अब्बासी साहब जो थे वो साथ थे, जितने भी ये तरक्की है ये सारे हमारे साथ मिल गए थे, 14 हमारे साथ आजाद मिले हुए थे, और हम अनाउंस कर रहे थे कि मियां साहब को, सरदार मेहताब साहब ने पीसी होटल में हम बैठे हुए थे कि उधर से कॉल की कि हमारी जो है वो कंप्लीट हो गया है सर, हम क्या करें मियां साहब। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उनको नहीं, केपीके का जो है, केपीके ने 30 मतलब 30 इनके सीट आई हैं, सबसे मतलब ज्यादा सीटें इनके पीटीआई के साथ है, हमारे साथ 17 थे, जीआई के साथ भी 17 थे, आजाद जो थे वो 19 थे कि 20 थे, और इस तरह जो है तरक्की के पास थे, और ये शेरपाव के साथ कुछ सीटें थी, 7-8 उनके पास थी, जुमात इस्लामी के साथ से, ये सारे हमारे साथ मिल चुके थे। लेकिन जब मियां साहब को कहा तो मियां साहब ने कहा कि नहीं, ये इमरान जिसकी मेजोरिटी है, जाहिर है गवर्नमेंट उसको बनानी चाहिए, बिल्कुल ये मियां साहब की चीजें और उनका ये बयान और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। सोबिया साहब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, इस चीज को हम तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जिसके पास मेजोरिटी है और तहरीक इंसाफ के पास मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट बनाए, ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब बात ये है कि जब गुजर गए हैं और उसी चीज को हम भुगत रहे हैं, 11 साल गुजर गए हैं, न हमारा कोई यूनिवर्सिटी बनी है, न कोई ग्राउंड उसने बनाया हुआ है जिसका ऑर्डर। तो आपके केपीके से मैंडेट लेकर आए हैं सोबिया साहिबा, मैंडेट तो इन्हें मिला है, वोट मिला है, आपके केपीके से वोट मिला है, तो आपके लोग कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं ना। जिस तरह देखिए, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं ना कि मैंडेट छोड़े ना, हम इनकी जो 90 सीटें आई है ना, ये सब झूठ है, ये इन्हीं को एस्टेब्लिशमेंट ने दिए हुए हैं, ये हम मानते ही नहीं है। जिस तरह मौलाना नहीं मानता, इसी तरह मैं नहीं मानती, क्योंकि केपीके से मैंने 3 एनए से और 2 पीके से मैं इलेक्शन लड़ रही थी, और इतने लोग निकले ही नहीं थे जितना रिजल्ट में आया कि इतने वोट आए हैं। मैं बिल्कुल मानती, मैं बिल्कुल ग्राउंड पे थी, ये सब झूठ है, इनको बिल्कुल मुफ्त में 90 सीटें दिए गए। लेकिन वही उनका कहना ये है कि खुद ये बिल्कुल। मेरा सवाल सुन लीजिए सोबिया साहिबा, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखें, जैसे आप कह रही हैं कि आप ऑन ग्राउंड मौजूद थी और ये सारी वहां पर धांधली हुई या रिगिंग हुई, तो वो तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी, और वो तो क्लेम जो कर रहे हैं वो आपको पता है 1/3 2/3 मेजोरिटी से ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सीट्स थी, तो ये तो इल्जाम उनकी तरफ से भी आ रहा है। देखिए, ग्राउंड पे ये सब झूठ है, इतने कोई लोग निकल आए थे। ये जो मानसेरा में ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब हार गए थे, इनके एक जगह पे बिल्कुल उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उधर जो है मर्दों के वोट 2000 है और औरतों के वोट पीटीआई को 20,000 पड़े हैं। अब मुझे बताइए कौन से खाते में है? देखिए, ये तो कोई ग्राउंड पे आता ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं। मैं नून लीग से वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऑफिस में बैठती हूँ, मैं एक एक चीज को देखती हूँ और मैं इस चीज की बिल्कुल गवाही दे रही हूँ। ये जितने भी इनके ये 90 सीटें हैं ना, हम इसको नहीं मानते। चले, ठीक है सोबिया साहिबा, ठीक है, इस पे जो है वो एक डिबेट ऑलरेडी डिबेट चल रही है। अब ये बताएं, आप केपीके से आपका ताल्लुक है, आप वहां के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसे बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, अब हालात कैसे बेहतर होंगे केपीके के?
क्योंकि हमने देखा वॉर एंड टेरर वहां पर मौजूद है, कुरन एजेंसी, दूसरे उन हालात को बेहतर करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, डायलॉग की तरफ आना चाहिए और सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो सियासी पार्टी है, उन्हें उसी तरह डील करना चाहिए? हमारी पार्टी बार बार इनको कह रही है, हमारा पोजीशन लीडर जो है फर्स्ट डे उनकी आप स्पीच सुने डॉक्टर इबाद का, जो अपोजिशन लीडर है, कि आप आके बैठ जाएं ताकि सूबे के जो मसाइल है हम नून लीग से हम जाके अपनी सूबे के जो मसाइल है हम हल करेंगे, हमारे साथ आराम से ये सूबा चलाए। ये मैं अभी नहीं कह रही हूँ, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वो जाके डॉक्टर इबाद के अपोजिशन लीडर का जो है वो स्पीच सुने कि उसने क्या क्या बताया। वो गंडापुर साहब तो अगर वो आती भी है तो वो असेंबली में स्पीच नहीं करता, वो तो एक जलसे में खड़े होके चैलेंज करता है लोगों से, बेफास से। उसका भी स्पीच सुने कि पहले इस स्पीच में कह रहा था आवाम को चाहिए ईंट उठा के जो करप्शन करेगा उसका सर फोड़े। तो पहले तो इनका सर फोड़ना चाहिए ना, क्योंकि ये सब इन्हीं के ऊपर जो है वो लग रहा है कि ये इन लोगों ने बाजार ओपन किया हुआ है और जो है हर पोस्टिंग ट्रांसफर पे ये पैसे ले रहे हैं बगैर पैसों की कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही है। सारी जो है जहां जहां से भी वो हुए हैं, महमूद खान ने जितनी भर्तियां की है अभी उनको निकाल रहे हैं, दोबारा पैसों भी भर्तियां। अच्छा, आखिर में हमारे पास टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है। आखिर में मुख्तसरन ये बताइए कि अब हालात कैसे बेहतर होंगे केपीके के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी अग्रेसिव है, आपकी गवर्नमेंट ने भी सख्त स्टांस लिया हुआ है, तो हमारे ऊपर अजाब नाजिल है और अल्लाह करे हमारे सरों से पीटीआई का ये अजाब उठ जाए, किसी का भी। इससे तो माशाल्लाह और गवर्नर राज जो भी है वो बेहतर है, लेकिन गंडापुर जैसे जो इस तरह हुकूमत चला रहा है, पीटीआई जो 11-12 साल से हुकूमत चला रही है, कि किसी तरीके से हमारे कंधों से ये बोझ उठ जाए। चले ये देखते हैं, क्योंकि वो भी मैंडेट लेकर आए हुए हैं और 1.5 करोड़ के करीब जाहिर है उन्हें भी वोट पड़ा है, तो गवर्नमेंट ने, अगर आवाम ने मैंडेट दिया हुआ है तो उनकी गवर्नमेंट बड़ी हुई है, वहां पर मौजूद है। लेकिन जो हालात और सूरत हाल है जाहिर है दोनों तरफ से सख्त कशीदगी का शिकार है, हुकूमत का स्टांस बहुत सख्त है और केपीके गवर्नमेंट जो है वज़ीर आला खुसूसी तौर पर उन्होंने भी बड़ा सख्त जो है वो स्टांस लिया हुआ है। लेकिन एज आ पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने सूबे हैं और खुसूसन केपीके जो है वहाँ पर हालात बेहतर हों, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 महीने से 150 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा चुके हैं। वॉर एंड टेरर वहाँ पर मौजूद हैं, हालात वहाँ पर दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। तो चाहिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत है, ऑपोजिशन है, इन सबको चाहिए कि बैठकर बात करें और इसका कोई हल तलाश करें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शायान बशीर, सेनेटर ज़मीर घुमरो और सोबिया शाहिद साहिबा हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थी। आप सबका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।